तो दोस्तों अब तो बांग्लादेश को सबक मिल चुका है। ये भारत की ही धरती का यूज करके अपने माल को एक्सपोर्ट करते थे भूटान और कई तमाम देशों में, लेकिन अब सब कुछ ये बंद कर दिया। भारत ने इन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इनफैक्ट अब कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के माने तो बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक आ रहे थे बांग्लादेश से, इन पर तो अटैक भी किया गया। सो क्या है ये पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। यूएई की तरफ से तो एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आई है। इनको अब चाहिए भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और ये डील क्रैक करने के लिए इनफैक्ट यहाँ पर खुद यूएई के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब आ चुके हैं। क्या है ये पूरी डील, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स ये पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक सिनेरियो में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, येल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स तक कह रहे हैं। क्यों, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स ने एक काफ़ी कमाल का कंसेप्ट निकाला है, वुल्फ पैक, जहां पर मैंड अनमैंड सिन एनर्जी का तो एक नेक्स्ट लेवल पर यहां पर कॉम्बो लिया जा रहा है। और फाइनली देखेंगे कैसे लैटिन अमेरिका में जो अब रिसेंटली एरो एक्सपो डिफेंस चल रहा है ना, यहां पर तो इन लैटिन देशों ने सोचा भी नहीं होगा, भारत ने दिखा दी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, और अब ब्राजील पूरी तरह से पागल हो चुका है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। सो बिना वक्त गवाए बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की तरफ से। अब भारत ने अपना बड़पन दिखाते हुए इनको बहुत ही लंबे टाइम से ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, जहां पर ये भारत का लैंड यूज करके अपने ट्रक्स भेज सकते और फिर भूटान और कई तमाम देशों में ये एक्सपोर्ट कर सकते। लेकिन जब से इन्होंने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, हमने ये सारा कुछ टर्मिनेट ही कर दिया, और अब बांग्लादेश भी पूरी तरह से पागल हो चुका है। यहां पर ये बांग्लादेश के अब मिनिस्टर्स तो चीख चीख कर कह रहे कि अरे भारत ये क्यों किया, आप तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, आपने ये रूल्स पूरी तरह से ब्रेक कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि WTO में एक क्लॉज है जहां पर बताया जाता है कि जो कंट्रीज लैंडलॉक्ड है तो यहां पर बाकी कंट्रीज इनको फ्रीडम देगी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ गुड्स, और भारत क्योंकि ये बैन कर रहा है, बांग्लादेश का कहना है कि ये तो पूरी तरह से वायोलेशन है। खैर, मैं आपको बता दूं कि अब भारत के जो भी एक्सपोर्टर्स है इनको बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इनके मुताबिक AEPC के चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि 20 से 30 लोडेड ट्रक्स हर दिन दिल्ली में आ घुसते थे ये बांग्लादेश से, और इससे पूरा जो ये रोड था जाम पूरा कर देते थे, जिसकी वजह से एयरलाइंस ने तो पूरी तरह से अनड्यू एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया, और ये कार्गो एक्सपोर्ट करना है अगर हमको बाकी देशों में बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता था। लेकिन अब नहीं, अब क्योंकि हमने इन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, सो भारत को अब एक बड़ी एज मिल चुकी है नेपाल और भूटान के मार्केट में अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रो करने में, वरना बांग्लादेश का हमेशा से बहुत बड़ा दबदबा था। सो अब देखने लायक होगा कि बांग्लादेश का कैसे रिएक्शन आता है। और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है कि जो बांग्लादेश से ट्रक आ रहे थे इन पर अटैक भी किया गया। हमारी अगली खबर यूएई की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर यूएई अपने बायलैटरल डिफेंस टाइज को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, और इसी रीज़न के चलते राजनाथ सिंह जी के साथ मुलाकात होती है दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम जी की, जो कि बताया जाता है यूएई के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। और ये बैठक के दौरान इन्होंने कह डाला कि यूएई को चाहिए भारत की जानी मानी आकाश मिसाइल सिस्टम। भारत भी रेडी हो चुका है अपनी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने के लिए। यहाँ पर हम 25 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम को इनको बेचेंगे, जो कि किसी भी प्रकार के हॉस्टाइल हेलीकॉप्टर से लेके एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, इनफैक्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल तक को भी ये निशाना बना सकता है। आगे तो यहाँ पर पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर भी बात हुई, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल पर भी बात हुई। भारत भी पूरी तरह से कमिटेड है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे गल्फ और आसियान रीजन के जो भी हमारे फ्रेंडली नेशन से, केवल उनको, और यूएई भी इसमें आ जाता है। खैर, यूएई की बात करें तो हमेशा से ये ट्रेडिशनली रिलाइड रहे हैं टुवर्ड्स यूएस मेड पेट्रियट हो गया या फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। हावेवर अब यहाँ पर आकाश तो अपना एक नया परिचम ही लहराने में लगा हुआ है। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है फिर से। अब तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 42 स्क्वाड्रन अप्रूव कर चुकी है, बट हमारे पास केवल 31 ही है। और 2016 में बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए 60 स्क्वाड्रन। सो अब 2025 में हमारे पास इसका आधा है, और इसमें से भी 26% शॉर्टफॉल हमेशा रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। स्पेशली अगर दोनों थ्रेड को हम देख लें, 2015 से लेके 2025 के बीच में ये जो 10-11 साल का पीरियड था,
36 राफेल फाइटर जेट से बड़ा और अभी तक कुछ प्रपोजल हुआ ही नहीं है। और ये जो 114 मीडियम फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने का था, ये तो 2018 से ही चला आ रहा है और अभी तक एक भी बनकर तैयार नहीं है। सो ये पूरी तरह से यहाँ पर सिस्टम कैसे फेल हुआ है, इसको इन्होंने दर्शाया है। आगे तो इन्होंने ये भी कहा कि जब बात आती है ट्रेनिंग की, वो भी पूरी तरह से शॉर्टफॉल हो रही है। 486 पहले हुआ करता था 2015 में, और अब ये 600 से ज़्यादा पायलट की शॉर्टेज हमको फेस करनी पड़ रही है। बजट की भी बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा बजट दिया गया है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब हम पूरी तरह से फेल ही कर जाते हैं। और आगे यूनिवर्सिटी ने जो खुलासा किया वो तो सुनकर आप पूरी तरह से शॉक ही हो जाओगे। इन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, एरियल रिफ्यूलर टैंक्स है, इनकी संख्या बहुत कम है। इनफैक्ट हमारे से ज़्यादा तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है, जिनका बजट बहुत कम है। और अगर ये रिफ्यूलर टैंक्स की संख्या अगर किसी भी एयरफोर्स के पास है, दैट मीन्स उनके फाइटर जेट्स की जो इफेक्टिवनेस है वो और भी ज़्यादा अच्छी खासी हो जाती है। ये लॉन्ग रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूसली। सो अब एक बहुत बड़ी गैप को भारत को एड्रेस करना है। देखने लायक होगा कि कैसे करती है इंडियन एयरफोर्स। हमारी अगली खबर फिर से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर शॉर्टेज है माना, सो इसको थोड़ा अभी के लिए काउंटर करने के लिए एक वुल्फ पैक कॉन्सेप्ट हमने अनाउंस किया है। वुल्फ पैक में बेसिकली ये होगा कि हमारा एक वुल्फ होगा जिसमें 4.5 या 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, जैसे तेजस MK-1A राफेल और हमारा अपकमिंग एम का, और इसको पूरी तरह से सराउंड कर लेंगे भारत के अल्ट्रा हाई टेक ड्रोन्स हो गए, फिर रुस्तम ड्रोन्स हो गए, और फिर इनफैक्ट हमारा तो ऐसा भी मकसद है जो मैंड एयरक्राफ्ट है अभी के लिए, फॉर एग्जांपल मिराज 2000, इनको कबाड़ में देने से अच्छा क्यों ना हम इसमें AI टेक्नोलॉजी डालकर इसको ऑटोनोमस बना दे, सो दैट ये अकम्पनाई करे और पैक बना दे। ये पैक का काम करेगा। फिर हेलीकॉप्टर से भी हम इंटीग्रेट कर देंगे सो दैट ये काफ़ी एरियल ऑपरेशंस और क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराता रहे। म्यूनिशंस, लॉइटरिंग, एसेट्स, ऐसे सारा कुछ हम एक साथ इंटीग्रेट करके एक पूरा वुल्फ पैक बना देंगे और इनकी स्क्वाड्रन बनाने का हम सोच रहे हैं। अब देखने लायक होगा कि डिफेंस एनालिस्ट का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। और फाइनली हमारी सबसे बड़ी खबर आ रही है ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, कैसे अब ब्राजील भी इसका एक बहुत बड़ा बायर बन सकता है। रिसेंटली अब लैटिन अमेरिका में एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन चल रहा है, और लैटिन अमेरिका का बताया जाता है ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसको किया जा रहा है, और भारत ने तो अपनी फास्टेस्ट, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को शोकेस कर दिया है। सो अब यहाँ पर ब्राजील के साथ साथ कई तमाम चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना और कई तमाम देशों ने, और अब एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि ब्राज़ील की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमको मिल सकता है। साउथ अमेरिका के रीजन में भारत अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है और चीन के दबदबे को कम करना चाहता है। इसी रीज़न के चलते हमने अभी ये ब्रह्मोस मिसाइल को पेश कर दिया है। आने वाले समय में फिर हम मल्टी बैरल लॉन्च, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी शोकेस करेंगे सो दैट भारत एक बिगर मार्केट को भी कैप्चर कर पाए अदर देन अफ्रीका। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलेगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।